इस पॉडकास्ट ने तो मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया उस देखने के बाद। इसके अंदर बताया गया ब्रेन के ऊपर क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 130 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद पता चला कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसको देखने के बाद पता चला कि हमारे दिमाग में क्या डिफरेंसेस रहते हैं बिटवीन आर दिमाग और रैट चूहे के दिमाग में और गॉड के बकरे के दिमाग में, और हमारे ये तीनों के दिमाग में थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हाँ, इसके ऊपर और इसमें बताया गया है कि हमारा जो मिलियनर माइंड लोग होते हैं, उनका माइंड होता है किस तरीके का ब्रेन होता है और हमारा कैसा होता है। इसके अंदर हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू दिस इज वीडियो अनस्क्रिप्टेड एंड अनप्लान्ड। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ वॉज माई डे, मेरा दिन कैसा रहा, किस चीज़ों के बारे में मैंने सोचा, क्या किया क्या नहीं किया। सेकेंड थिंग, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। एंड बुक के बारे में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट फ्यू डेज से जो बुक पढ़ रहा हूँ, और इवन आई रीड एवरी सिंगल डे बुक, एंड उसके बाद जो मैं सीखता हूँ वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ। एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो मैंने बताया, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड सम इन्फॉर्मेशन लाइक एजुकेशनल वीडियो, मैंने उनसे क्या सीखा। एंड व्हाट इज द न्यू अपडेट ऑफ AI एंड जियो पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर। दीज आर फ्यू टॉपिक्स आई डिस्कस एवरी सिंगल डे। एंड उसके बाद हम और पॉइंट बताना चाहेंगे कि हमने इस तरीके का फॉर्मेट रेडी किया जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग किया है तो थोड़ा सा बबल हो रहा है, वल्फर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा हो कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, आई एम नॉट एबल टू नो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर और व्हाट इज दिस थिंग्स। इस वीडियो का इस जो चैलेंजेस मैंने बताए हैं कि इस जो चैनल हमारा है इसमें 2 चैलेंज अभी चल रहे हैं। दैट वन चैलेंज इज अर्निंग 1 मिलियन इन 1 ईयर एंड द सेकंड चैलेंज इज दैट लर्निंग कम्युनिकेशन। और किसी वाइज मैन ने कहा है कि जो तुम सीखते हो वो तुम सिखाओगे, जल्दी सीख जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे करंट अफेयर की और जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अगर देखा जाए अभी इंडिया के अंदर कितने तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं। अभी हमारा जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा था अभी 3 4 दिन से, मतलब एक वीक जो पुराना निकला है, और होल लाइक पूरे वीक में खतरनाक न्यूज़ थी। वन था कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर जो चल रहा था, उसके बाद नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद खान सर ने जो बोला अंजना ओम कश्यप मोदी को, उसके बाद वहाँ पर उनके अटैक हुआ, वहाँ पर वो चीज़ें और केस में बदल गई, और उसके बाद जो हुआ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। एंड उसी के बीच में ये पॉडकास्ट आया तो मैं देख भी नहीं पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने आज फिर से देखा। जैसे मैंने कल बताया तो मैं नेक्स्ट टुमारो देखूंगा, तो आज मैंने देखा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर एंड AI टैग में देखा जाए कल का अनाउंसमेंट हुआ है कि एप्पल ने सिरी के साथ टाइप किया है, बट ये मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि एप्पल AI में फेल हुआ इसलिए उसने उसके साथ टाइप किया, अदरवाइज तो उसके बाद उन्होंने टाइप किया आपस में गूगल जेमिनी, और उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए पर ईयर आई थिंक उन्होंने लिया है। पर मुझे एक चीज़ समझ में, जितना जो एप्पल है प्राइवेसी की बात करता है, उसमें तुम अपना डाटा किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, दैट हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग आवर डाटा। देयर इज़ नो नथिंग, आई डोंट बिलीव इट। इवन मैं खुद आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम वरिंग सम टाइम। अभी इतना तुम एक और इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग पढ़ा था कि इन कमिंग टाइम्स हमारे जो वीडियो जो फ़ोन है ना, उनके अंदर एक और फीचर आने वाला है दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर फेस एक्सप्रेशन। सोचो कितनी डीपली वो हमारे फेस को कैप्चर कर चुके हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं अपने हमारा डाटा को मतलब एक्सपोज करने के लिए मिल जाए, कोलैप्स कर कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर दे कैन डू। बट हाँ, ये हमारा जो जिस कंट्री में रहते हो उसके अगेंस्ट लॉ होता है, तो वहाँ पर वो जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। एंड इस तरीके से एंड जो और जो जो मैं बता रहा था एप्पल का जो टाइप हुआ है, दैट इज़ रियली वंडरफुल। आई हैव वॉच वीडियो वन ऑफ दैट 18 मिनट वीडियो विच इज़ लाइक वैभव, जो AI टैग के में वीडियो अच्छी बनाते हैं। एंड दैट दिस शोज लाइक हाउ AI वर्क करेगा। मतलब तुम्हारा सिरी अब एक तरीके का, तुम सिरी से पूछोगे कोई मैसेज आया, ऑटोमेटिकली पॉपअप करेगा, हाँ ये तुम्हारा लास्ट मैसेज है या लास्ट ईमेल है, कौन से कहाँ से आया। उसके बाद तुम उसको ऑटोमेटिक भी सेंड भी कर सकते हो। उसमें जो एक यहाँ पर शॉर्टकट इनका एक ऐप है, उसके अंदर तुम मतलब एक शॉर्टकट में हर कुछ यूज़ कर सकते हो, उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इवन मैंने चलाया तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं इन द सेंस कि तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओ, दैट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी उन्होंने थोड़ा इन्हेंस किया है। उसके बाद और भी चीज़ों उन्होंने बहुत सारी इन्हेंस करी हैं। श्री को अगर तुम श्री से बोलो कि ये तुम्हारे स्क्रीन खुला हुआ तो तुम, हे श्री तुम बताओ इसके बारे में, तुम क्या कहाँ का पिक्चर है, किस तरीके की वीडियो, दैट इट गोना टेल यू एवरीथिंग।
तो उसमें और चल रहा। इवन उनके जो CEOs होते हैं, जो प्रोडक्ट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे AI के अंदर कुछ और है, जियो उस तरीके का उनका रहता है, तो वहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही थी। उसमें अभी रिवील किया कि हाँ, आई थिंक ये चीज़ उन्होंने पहले लाना चाहिए थी, क्योंकि पहले भी उन्होंने 2024 से बोल रहे हैं लाने के लिए AI इंटेलिजेंट, अभी तक काम नहीं करा। देखते हैं अब इस वाले में कैसे काम करता है। इवन इस जो अपडेट आया ना, उसका 9 GB का अपडेट है, मतलब तुम समझ सकते हो 9 GB तुम्हें लानी पड़ेगी, उसके बाद अपडेट करोगे। अपडेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा वाईफाई अच्छा होना चाहिए, मोबाइल चार्ज अच्छा होना चाहिए, और साथ कुछ लोग बोले इसमें क्यूस भी क्रिएट हो सकता है तुम्हारे फ़ोन के अंदर, दैट लाइक तुम्हारा फ़ोन बैटरी कम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है। आने वाले टाइम में देखते हैं कैसा रहता है। सो हमारे ये पॉइंट हो गए। लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज़ अबाउट, हम अभी जो मेन टॉपिक हमारा पॉडकास्ट का था, जो हाउ आवर ब्रेन वर्क, इसके ऊपर बोलेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट। हाँ, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ आज फाइनली ख़त्म हो गई है, बट इसका जो रिवीजन पॉइंट रहता है हम कल लेके आएंगे। फाइनली हम आपको बताएंगे कि हमने लास्ट 6 डेज में इस बुक से क्या सीखा, और आई बिलीव दिस बुक इज़ वंडरफुल, यू कैन बिलीव मी व्हाई आई एम सेइंग दिस। इस बुक ने एक फाइनली एक चीज़ देखो, जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मैंने पढ़ी तो उसमें बताया गया था, तो हाउ वी कैन स्पीक फ्रंट ऑफ लाइक ऑडियंस, कैसे रिटेन करना है, किस तरीके से तुम्हारा मैसेज जाना चाहिए। बट इस बुक के अंदर बताया गया है क्या यूज़ करना है, क्या वर्ड यूज़ करना है जिससे तुम्हारा ऑडियंस तुम्हें कनेक्ट कर सके, और जिसमें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ रहे। इवन ये जो बुक है, जिस राइटर है इनके, वो टेड टॉक पे काम कर रहा है लास्ट 15 ईयर से, उन्होंने रिसर्च करने को उसके बाद रिटन किए, तो दैट्स रियली वंडरफुल बुक आई बिलीव से। एंड जो बुक के अंदर मैंने बताया अभी, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं, जैसे तुम्हें किसी से ज़्यादा ओवर कन्विंसन नहीं करना है, कन्विंस करने की हमेशा कोशिश मत करो, ट्राई टू ऑलवेज लाइक मेंटेन द लिमिट्स, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। कल हम इसी पे बात करेंगे, फुल हमारा जो वीडियो मेन टॉपिक हमारा होगा बुक के ऊपर होगा। और हाँ, जो आज का जो मेन टॉपिक था अबाउट माई डे से बोलूँ कि आज मेरा दिन और मेरा ऑफ था, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई सच बताऊँ तो, कि मैं सुबह से उठा हुआ, आई वाज लिटरली लाइक, आज मैं लेट जानबूझ के उठा डिलिबरेटली, लाइक 12 o'clock। वैसे मैं उठता हूँ 10 साढ़े 10 बजे, ऐसा मैं सोचना मैं लेट उठता हूँ, और मैं कभी कभी बात करता हूँ डिसिप्लिन। प्रॉब्लम यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब एक्चुअली मेरा जो ड्यूटी रूटीन है ना, जो शेड्यूल रहता है, तो मेरा लास्ट फिनिश होती है 1 बजे रात के, मोस्टली 1 बजे। उसके बाद आता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करा, फ्रेश हुआ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग जो पोस्ट करता हूँ शॉर्ट वीडियो उसमें डालता हूँ, और यहाँ पर भी डालता हूँ कुछ ना कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ जो नमाज़ पढ़ के ही फिर सोता हूँ, फिर उसको सारा शेड्यूल ख़त्म करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ 4 बजे तक, और उसके बाद 10:30 बजे, मतलब 6 साढ़े 6 घंटे उठ जाता हूँ। दैट्स ओके बन। पर आज मेरा ऑफ था, तो मैं डिसाइड किया आज मैं सोऊंगा ज़्यादा, 2 घंटे सोया ज़्यादा, बट उसमें फील थोड़ा सा पॉजिटिव आया, एनर्जी रही। उसके बाद उठा, जल्दी जल्दी सब काम किया, सफाई जो भी था, रूम फॉर्म एवरीथिंग, वॉशरूम सब वो साफ किया, अपने आप को नहा धोकर ब्रेकफास्ट किया, फिर अपनी पेरेंट्स से बात किया। दैट इज़ अबाउट डे। उसके बाद एक सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या हुई कि आज, वैसे मैं रिकॉर्ड करता था वीडियो, जैसे इस तरीके से भी बात कर रहा हूँ तुमसे, इस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने फ़ोन चाहे स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, उसको वहाँ से कॉपी मारा, उसके अंदर मैंने टेलीप्रॉम्प्टर में डाला, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो आज मैंने बोला सेंस इन द सेंस लाइक, मैंने सोचा कि मैं इसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने कभी अभी देखा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, तुम्हारे पर अगर पूरा प्रोफेशनल तरीके से तुम्हारे पास सेटअप नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और चीज़ों के लिए, तो तुम अलग तरीके से मतलब जो नेचुरलिटी दिखा सके। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन लिया अपना, उसके अंदर से स्क्रिप्ट डाली और फ़ोन नॉर्मली पकड़ लिया इस तरीके से, आई स्टार्ट टॉकिंग, और जो नॉर्मली तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। दैट्स वेयर दैट लाइक उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ थी, क्वालिटी भी चेंज हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइट है ना, थोड़ी सी क्वालिटी कम वीक रहती है। तो मैं विंडो ओपन किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग कई मैंने अली अब्दाल उनका वीडियो देखा था, उसमें बोला था उन्होंने, अगर तुम्हारे घर पे एक थोड़ी जगह है तो वहाँ पर ट्राई करो, एक अपना छोटा सा रूम बनाओ कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो ट्राई करना विंडो के सामने होना चाहिए। उसके बाद और भी 2-3 वीडियो देखी, उसमें बोला कि स्पेसिफिकली बोला कि विंडो के सामने तुम वीडियो बनाओगे, दैट योर वीडियो विल बी मोर इफेक्टिव, मतलब तुम्हारे क्लैरिटी रहेगी, तुम्हें लाइट फाइट की ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और एक नेचुरल लाइट रहेगी जिससे तुम्हारा नेचुरलिटी दिखेगी। तो मुझे लगा चलो हम वही ट्राई करते हैं। तो आज मैंने ट्राई किया, अब एक सरप्राइज है, दिस इज़ अ नाइस वन। तो उसके बाद मैंने 15 वीडियो रिकॉर्ड करी, और 15 वीडियो आई थिंक मैंने 1.5 घंटे के अंदर रिकॉर्ड कर दी। मेरा स्क्रिप्ट पूरा रेडी था, और जिससे रेडी था सब कुछ, मतलब उसका CTA और होक रिटेंशन जो पॉइंट होते उसके अंदर सब रेडी था ऑलमोस्ट। तो मैं ऑलवेज उससे पहले ही मैं थोड़ा सा चिल फील कर रहा था, क्योंकि कभी लास्ट में 1-1.5 महीने तक मैंने क्या किया,
मैं थोड़ा बिजी जाता था और प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता था स्क्रिप्ट के लिए। तो जो दिन आता था उस दिन मुझे 3-4 काम करना पड़ते। फॉर एग्जांपल मेरे को पूरा स्क्रिप्ट रेडी करना है, उसका हुक रेडी करना है, उसका रिटेंशन रेडी करना है, उसके पॉइंट देखने हैं, उसके बाद CTA देखना है, एक पावरफुल लाइन चेक करनी। तो उसमें थोड़ा सा मूड ना ख़राब सा हो जाता था। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने में मन नहीं करता। दैट्स रियली वन लाइक मेरा मूड मतलब लाइक पैनिक और मन नहीं करता रिकॉर्ड करता। तो मैंने सोचा पहले ही स्टार्ट कर दो। तो मेरा मूड ऑलवेज चिल्ड रहा। तो मुझे आज कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने देखा, 2 बार स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बाद एक और पढ़ी, 3 बार पढ़े, 2 या 3 बार पढ़ने के बाद सीधा उठाया फ़ोन, रिकॉर्ड कर लिया जस्ट नॉर्मली। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्योंकि हम लास्ट 2-3 महीने से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, अभी तक कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। और मैं कंसिस्टेंसी डालता रहूँगा। देयर इज नो, आई विल नॉट स्टॉप एनीथिंग। देखते हैं कब तक नहीं होता है, लेट्स सी। एक वो शेर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि देखते हैं तेरी क्या बोलते हैं उसमें, देखते हैं तेरी रज़ा कहाँ तक है। तो चलो हम देखते हैं कहाँ तक तुम जाओगे, लेट्स सी, आई विल नॉट स्टॉप इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि येस देयर आर सम रीज़न आई शुड बी सक्सेसफुल, दैट्स फाइन, इट इज़ ओके, वट एवर कम ऑन द राइट टाइम, दैट्स आई बिलीव एंड आई हैव टू बिलीव इट। एंड अगर तुम भी बिलीव करते हो दैट योर जो एग्जाइटी है, तुम्हारा फियरनेस है, जो प्रॉब्लम्स है ना फ्यूचर के लिए, वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, तुम काम करते रहो, डोंट वेट, लाइक एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैंने इस जो चैनल जो अभी हम बात कर रहे हैं, इस पे जो कम्युनिटी हमारी है, इस पर हम डिसाइड किया है अपने आप से मैंने, कि मैं सोचता हूँ कि 180 डेज़ तक चाहे बेशक 10 सब्सक्राइबर ना हो, मैं बनाता रहूँगा। उसके बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि 6 महीने तक अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर होते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वायरल होएगा 2-4 वीडियो, उसके बाद हमारा टारगेट स्टार्ट हो, तो लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, येस देयर इज़ द वन गाय हु कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड 180 वीडियोस एंड नो देयर इज़ नो एनी सिंगल डे स्किप। तब तक उसके पास सिर्फ सब्सक्राइबर्स 100 सब्सक्राइबर हुए थे। उसके बाद जो उसकी वीडियो वायरल हुई हैं, द पीपल आर लाइकिंग देम। सो देयर इज समथिंग पीपल विल अंडरस्टैंड, येस देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो मुझे भी बिलीव भी है कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के ऊपर। तो और इवन मैंने अभी पूरा अपना सिस्टम रेडी कर रखा है फॉर्मेट का, हम यही फॉर्मेट डेली फॉलो करेंगे। बट ये आज मेरा थोड़ा फॉर्मेट चेंज था, तो थोड़ा सा आपको फ्लो नहीं लगा, इसलिए शायद यू नॉट फील ओके, मतलब तुम्हें नहीं लगा हुआ आई एम प्रोफेशनल अबाउट। बट हाँ, ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया अभी लास्ट फॉर्मेट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एंड दिस फॉर्मेट विल बी ऑलवेज। सो नाउ द पॉइंट इज़, देखो मेरा डे पूरा हो गया, बुक के बारे में बताया, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया, करंट अफेयर भी चल रहा है उसके बारे में, एंड AI के बारे में। दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीट। नाउ द टाइम इज कम अबाउट द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के अंदर तो पॉडकास्ट के बारे में हम बात करें तो हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो का था पॉडकास्ट, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। सच बताऊँ तो जैसे मैंने कल बताया था, मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है। जैसे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ब्रेन, हेल्थ कॉन्शियस, इस तरीके के जो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें, जो ज़्यादा मेरी अंदर डेवलपमेंट क्रिएट कर सकें, तो वो चीज़ें मैं सुनना पसंद करता हूँ, देखना पसंद, पढ़ना पसंद करता हूँ। तो जो इस पॉडकास्ट, मैंने पॉडकास्ट ऑलरेडी 3-4 आई थिंक 5 या 6 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी उनके चैनल पे। मैंने बोला था स्टार्टिंग जब जिस दिन आया था उस दिन मैंने बोला था कि एक पॉडकास्ट आया, मैं देख के तुम्हें बताऊँगा। तो मैंने कल भी देखा थोड़ा सा, आज भी देखा, आज पूरा कंप्लीट किया। तो देयर आर सम थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हमारे अंदर एक चीज़ रहती है कि शायद वो बिलियनर है, उसका दिमाग अलग है, उसकी परवरिश अलग से हुई है, उसका ब्रेन ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं देयर आर 0% ऑफ पॉसिबिलिटी टू योर ब्रेन एंड हिज ब्रेन डिफरेंट, देयर इज नथिंग डिफरेंट, बोथ ब्रेन इज डिफरेंट। बट हाँ, हाउ टू वी यूटिलाइज दैट्स ओनली डिफरेंट। अगर हम पूरे दिन, देखो प्रॉब्लम यहाँ पर एक और तुम्हें समझनी पड़ेगी, मैडम ने बताया, जो न्यूरो साइंटिस्ट थी उन्होंने बताया कि हम ब्रेन को कंज्यूम क्या करा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जो तुम कंज्यूम कराओगे अपने ब्रेन को, वो उसी की तरह बनने लगेगा। इट्स लाइक जो हम सोचते हैं वही हम बनने लगते हैं। जिस तरीके से हमारे थॉट्स रहते हैं, जिस तरीके की हमारी वीडियो कंजप्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, नॉर्मल यहाँ पर 2 बंदे की बात करें, A एंड B। द फर्स्ट बंदा इज हिज फैमिली इज बिजनेसमैन एंड ही इज व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, उसको दिखता है कि उसकी फैमिली में लोग क्या कर रहे हैं। सुबह उठा है वो जल्दी उठ रहा है, उसके पेरेंट्स जल्दी उठ रहे हैं, उसके जो घर पे लोग हैं जल्दी जल्दी उठ रहे हैं। दे एवरी सिंगल पर्सन इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीवन। तो उसकी भी हैबिट नॉर्मली बन चुकी है, उठा हुआ जल्दी से, एक्सरसाइज वगैरह किया और मेडिटेशन जो भी था, उसके बाद शावर लिया, कोल्ड वाटर इज अ मस्ट, शावर लेना चाहिए। उसके बाद उसके फैमिली को वो नोटिस कर रहा है, व्हाट आर माई फैमिली डूइंग, माई फादर, मदर एंड ऑल ऑफ दैम।
उसके फादर ने एक्सरसाइज किया और चावल लिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया न्यूज़ पढ़ना, बिजनेस न्यूज़. दे अंडरस्टैंड एंड रीडिंग द बुक, रीडिंग द आर्टिकल, दिस इज द मॉर्निंग थिंग्स. तो उसका ब्रेन किस तरीके से काम करेगा, हिज ब्रेन ऑल्सो द कंज्यूमिंग थिंग. उसके बाद वो देख रहा है मेरे फादर क्या देख रहे हैं, इंग्लिश में बिजनेस न्यूज़ देख रहे हैं क्या चल रहा है. उसके फादर देख रहे हैं उसके इंडस्ट्री के वीडियो, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं टीवी पर आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा इस बिजनेस के बारे में. और फिर इंटरनेशनली उसके फादर, जब जिस घर में पेरेंट्स हैं, वो देख रहे हैं इंटरनेशनली इस बिजनेस से क्या इफेक्टिव रहेगी, ये बिजनेस कैसे और ग्रो करेगा, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम होगी जो डिक्रीज रहेगा. तो उस बंदे का ब्रेन, हाउ दिस गाय बंदा लाइक ब्रेन कैसा रहेगा उसका, उसके अंदर ऑलरेडी कंजप्शन किस तरीके का है, बेकअप वाली, रीडिंग बुक, आर्टिकल रीड करना, न्यूज़ देखना बिजनेस वाली, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, व्हाट ही अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, वर्ल्ड का बिजनेस क्या कर रहा है. तो उसका ब्रेन ऑलरेडी इस तरीके के बिहेवियर में आ चुका है. एंड द सेकेंड थिंग यहीं पर देखना पड़ेगा, एक नॉर्मल बंदा, ऑर्डिनरी गाय, वेकअप इन द मॉर्निंग, जल्दी से फ्रेश हुआ, उठाया, खाना पीना खाया, नहीं भी खाया, चला गया काम करने के लिए. उसका भी एक बेटा है, ही ऑल्सो वेकअप एट द सेम टाइम हिज पेरेंट्स वेकअप. वो क्या देख रहा है, उसकी मम्मी उठ रहा है, वॉशरूम वगैरह फ्रेश फ्रेश उसके पास जो सब लोग कर रहे हैं. उसके बाद उनका टाइम ड्यूटी का जल्दी है, उसको जल्दी रहना पड़ेगा. कभी कभी केस हुआ कि तुम मम्मी से बोला, उसके फादर ने खाना बनाया, उसकी मम्मी बाय द वे नहीं उठ पाई, देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं नहीं उठ पाते, तो खाने उसमें लड़ाई करके वो चले गए गुस्से में, मैं खाना नहीं खाऊंगा. उसकी मम्मी परेशान, मेरा हस्बैंड ऐसी खाना बेगर खाने चला गया. दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक ही इज ग्रोइंग हिमसेल्फ दिस इन्वायरमेंट. सोचो उसके दिमाग कैसा होगा. दिस इज ओनली डिफरेंट बिटवीन मिलियनर एंड द 0%. अगर मैं अपनी बात करूं, अपने बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आई एम द बैटरी, आई एम थिंकिंग ऑलवेज गुड. सो नॉर्मली बंदे की बात करूं और आकाश अंबानी की बात करूं, दोनों में डिफरेंसेस यही रहेगा, उसका जो डेली लाइफ का अलग है, उस बंदे का अलग है. सो दिस इज डिफरेंट ओनली विद द बिग मिलियनर ब्रेन और स्मॉल ब्रेन. ये तुम्हें सबसे पहले एक डाउट था वो क्लियर करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, तुम्हें लगता है कि जो हम ड्रिंक्स करते हैं, ये मुझे सबसे खतरनाक पॉइंट मिला आज, दैट्स मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ उसके लिए, बिकॉज मैं पहले से ही मैं जानता था चीज़ों को थोड़ा सा लिटिल बिट नो अबाउट इट, कि ब्रेन कैसे काम करता है. काम इन द सेंस कि बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगता है ब्रेन के ऊपर देखना, क्योंकि ब्रेन इज़ द बिग पार्ट ऑफ बॉडी, बिग पार्ट ऑफ द सक्सेस, बिग पार्ट एवरीथिंग. जो हम बोल रहे हैं ये भी हमारा ब्रेन से चल रहा है, जो हम सोचते हैं वो भी हमारा ब्रेन चलता है, हर चीज़ फंक्शन करती है ब्रेन से. तो उसके अंदर एक मैडम ने बोला कि जो ड्रिंक्स करते हैं ना लोग, उनको नशा नहीं होता है. तुम्हें सरप्राइज लग रहा है ना, ये सरप्राइजिंग भी है. मैंने बोला कि जो ड्रिंक करता है उसको नशा नहीं होता है, जो उसकी बॉडी के अंदर जो अल्कोहल जाने के बाद उसके ब्रेन में कुछ फंक्शन इस तरीके में, जो एग्जैक्ट नेम नहीं पता, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं वो डिसबैलेंस होने लगते हैं. डिसबैलेंस होने की वजह से तुम्हारे जो जबान, तुमने देखा है जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उनका जबान थोड़ा सा चेंज होने लगता है, दैट यू अंडरस्टैंड इट. तो उसकी वजह से वो उनकी बॉडी मूवमेंट चेंज कर, उनका जो थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज होता है, उसके बाद चीज़ें चेंज होने लगती हैं. दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ड्रिंक्स करने से वजह से ये ऐसा होता है. सेम थिंग ऑल्सो हैपन विद द शुगर. शुगर जब हम कंज्यूम करते हैं, शुगर कंज्यूम करने से सेम थिंग ऐसा ही होता है कि तुम जो कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत इफेक्टेड है, जो ब्रेन का मैंने बताया. तो जो लोग बोलते हैं तुम ड्रिंक्स, जैसे एक मिथ है कि स्मोकिंग करने से स्मोक करने से क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं, हमारा एंग्जाइटी कम हो जाता है. जो लोग टेंशन करते हैं ना, तो उनको लगता है कि मेरा स्मोकिंग करने से मैं कम हो गया और ये चीज़ें हो जाती. ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज अ मिथ ओनली. इवन आई आर्ग्यू दिस पॉइंट मैनी पीपल, बट दे आर नॉट एग्री टू लिसन बिकॉज दे आर एडिक्टेड. वो भी देखो, यहाँ पर एक और समझना पड़ेगा, एडिक्शन किसके कहते हैं. उनके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है, दैट्स वर्क रियली हार्ड. वो डोपामिन रिलीज करता है तुम्हारे ब्रेन को लिए, और ब्रेन हमारा सबसे, देखो ब्रेन है ना, हर चीज़ में बहुत डेंजर है. हर चीज़ मतलब एवरी सिंगल थिंग. जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे एक अंदर ब्रेन के अंदर थॉट्स आए. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फर्स्ट डे वीडियो बनाया तो मैंने सोचा यार मैं इस कैमरे में देखूं या अपने आप को देखूं. उसके बाद सोचा मैंने, लोग क्या क्या सोचेंगे, मेरे हैंडसम दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, कैसी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी आ रही कैमरे की नहीं आ रही. दिस काइंड ऑफ थॉट्स आए यहाँ पर. इवन किसी ने मेरे को आके बोला नहीं है कि तुम ऐसा होगा. Nobody said that. But what I'm thinking, that's the only problem. जो मैंने सोचना स्टार्ट किया, मेरे बॉडी ने वही काम करना स्टार्ट कर दिया. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क. तो ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें समझना पड़ेगा. और मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो ये पॉडकास्ट जरूर देखो. इवन मैं
सोच रहा था अपने भाई लोग, मेरा 2 भाई और सिस्टर को मैं उस पॉडकास्ट को शेयर करूं, एटलीस्ट व्हेन दे विल अंडरस्टैंड हाउ दिमाग वर्क, तो तुम चीज़ें बहुत क्लियर होने लगेंगी। हर काम अच्छे, देखो जो नॉर्मल इजी काम होता है हर वो काम करने के लिए हमारा दिमाग पुश करता है। और सबसे अच्छी बात मैडम ने उसमें बोली, राज भाई ने पूछी कि सबसे जो मतलब मैडम ने बोला कि अगर तुम अपने ब्रेन को अच्छे से काम करवाना ना, तो हमेशा एक नया नया टास्क देते रहो। इवन राज भाई ने बोला कि मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ कभी कभी, कि कभी मॉर्निंग में राइट हैंड से ब्रश कर रहा हूँ, कभी शाम को मैं इवनिंग में लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, तो ये कंफ्यूज हो जाता है ये क्या कर रहा है बंदा, तो मेक हिम द कंफ्यूज, देन योर ब्रेन विल इम्प्रूव। उसके बाद उन्होंने एक अमेरिका की स्टडी के अंदर एक बताया उन्होंने, एक एप्लीकेशन है, एक गेम है, उसको तुम खेल सकते हो, डेमोसिटी था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसका पोस्ट अभी तुमको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, तुम उसको जाके फॉलो कर ले, डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर बताया गया कि तुम अपने ब्रेन को किस तरीके से मतलब उन्होंने बताया कि ब्रेन कैसे ग्रो कर सकता है, हमारा ब्रेन कैसे और इम्प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तुम अपने आप को एक हार्ड टास्क देने पड़ेंगे। व्हेन यू गिविंग द हार्ड टास्क योर ब्रेन विल इम्प्रूव। सोचने में मजबूर है, ये ऐसे होगा वो ऐसा। देखा तुम्हें चेस वाला सबसे टफ गेम माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दैट्स गेम इज़ वेरी डिफिकल्ट। और सेकेंड थिंग कि अपने ब्रेन को हमेशा कुछ ना कुछ नया टास्क देते रहो। और जो गेम बताया उन्होंने, हाँ गेम तुम उस तरह देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गेम को, बट हाँ तुम्हारे दिमाग, मैं कभी ऐसा प्रमोट नहीं करता तुम्हारे लिए हार्म हो। और सेकेंड थिंग ये कि उसको गेम को तुम खेल सकते हो जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट योर ब्रेन, नथिंग एल्स। 10-15 मिनट दैट्स इट फॉर एवरी सिंगल डे। अगर तुम खेलोगे प्ले करोगे दैट यू विल सीइंग दैट योर ब्रेन इज इम्प्रूविंग। फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ ऐसे पेजेस लाइक फोटो दिए हुए हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करो इसमें क्या मिस्टेक है, उसको कंप्लीट करो। दैट यू आर ट्राइंग टू पुश योर ब्रेन, व्हाट इज द मिस्टेक, व्हाट इज द अनकम्प्लीट हेयर, व्हाट आई नीड टू पुट देयर। सो ये इस तरीके से तुम्हारे ब्रेन को देखना पड़ेगा। ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हो गया है, आज के लिए हमें इतना ही। और तुम्हें ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट, दैट्स रियली वंडरफुल दैट यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तुम दोनों में देख सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है हिंदी में देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और जो कल हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बुक रिव्यू करेंगे हम, पूरा जो हमने क्या पढ़ा उसके अंदर क्या सीखा। सो उसके अंदर जो बुक हमारा नाम है टेड टॉक, द पब्लिक स्पीकिंग के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।